पुस्तक का नाम मनोविकार सर्वनाशी शत्रु। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। मानसिक अवसाद का घातक प्रभाव। शरीर पर मन का नियंत्रण है। इस तथ्य को हम प्रतिशत देखते हैं। मस्तिष्क की इच्छा और प्रेरणा के अनुरूप प्रत्येक अंग कार्य करता है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले क्रियाकलाप हमारी मानसिक प्रेरणाओं से ही प्रेरित होते हैं। जो कार्य स्वसंचालित दिखाई पड़ते हैं वे भी वस्तुतः हमारे अचेतन मन की क्षमता एवं प्रवीणता से संचालित होते हैं। श्वास प्रश्वास, रक्ताभिषण, आकुंचन प्रकुंचन, निद्रा जागृति, पाचन, मल विसर्जन जैसी स्वयमेव चलती प्रतीत होने वाली क्रियाएं भी अचेतन मन के द्वारा गतिशील रहती हैं। शरीर को ऐसा घोड़ा मानना चाहिए जिसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष नियंत्रण सत्ता पूरी तरह मस्तिष्क के हाथ में है। मस्तिष्क को स्वस्थ, संतुलित और हल्का फुल्का रखे बिना कोई व्यक्ति अपने शरीर को निरोग एवं परिपुष्ट रख सकने में सफल नहीं हो सकता। मन पर उद्वेगों का तनाव छाया रहेगा तो शरीर का आहार विहार ठीक रहने पर भी रोगों के आक्रमण होने लगेंगे और बढ़ती हुई दुर्बलता अकाल मृत्यु की ओर तेजी से घसीटती ले चलेगी। इसके विपरीत हंसते हंसाते शांत संतुलित मनस्थिति में जीवन यापन हो रहा तो शरीरगत असुविधाओं के रखते हुए भी स्वास्थ्य आशुड़ बना रहेगा। शरीर की देखभाल रखने और उसे स्वस्थ सुंदर रखने के लिए खुराक, साज सज्जा, सुविधा आदि का जितना ध्यान रखा जाता है उतना ही ध्यान मस्तिष्क को उद्वेग रहित, संतुष्ट एवं प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया जाए तो स्वास्थ्य रक्षा की 3/4 समस्या हल हो सकती है। परिस्थितिवश उद्विग्न रहने की बात अक्सर कही जाती है पर वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। मानसिक कुसंस्कार के कारण, चिंतन की सही रीति नीति से अपरिचित होने के कारण ही तरह तरह के विषोम हमें घेरते हैं। संसार में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो अनेकों समस्याओं और कठिनाइयों से घिरे रहने पर भी अपनी मनस्थिति को विक्षुब्ध नहीं होने देते और हंसते हंसाते सामने प्रस्तुत उलझनों को सुलझाने के लिए धैर्य और साहस पूर्वक जुटे रहते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोगों की भी कहीं कमी नहीं जो राई के बराबर कठिनाई को पहाड़ बनाकर मान लेते हैं और तिल को ताड़ के रूप में देखने की मानसिक दुर्बलता के कारण निरंतर उद्विग्न बने रहते हैं। चिंता, निराशा, खींच, झुंझल, आवेश, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, आशंका जैसी विक्षोभकारी प्रवृत्तियां अकारण ही अपनाए रहने वालों की कमी नहीं। ऐसे लोग अपनी इस मानसिक रूढ़ता के कारण शरीर को भी रोगी बना लेते हैं और असमय में ही अकाल मृत्यु के मुंह में जा घुसते हैं। धैर्य, साहस, विवेक और संतुलन के आधार पर हल्का फुल्का जीवन सहज ही जिया जा सकता है और अपेक्षाकृत अधिक सरलतापूर्वक कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है। स्वास्थ्य संरक्षण की दृष्टि से तो मानसिक संतुलन की स्थिरता और प्रसन्न रहने की आदत नितांत आवश्यक है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के संरक्षण में चलने वाले ईथलपर्सी जेरांटोकोलॉजी सेंटर के प्राध्यापक प्रोफेसर जोसेफ ने जीवन और मृत्यु संबंधी अपने लंबे शोध कार्य का निष्कर्ष यह निकाला है कि औसत आदमी थोड़ी भलमनसाहत से चले और सावधानी बरते तो आसानी से 100 वर्ष जीवित रहता है। अधिकांश लोग समय से पहले अपनी ही गलतियों के कारण बेमौत मरते हैं। जल्दी मरने के लिए विवश करने वाले उन्होंने प्रमुख कारण 3 गिनाए हैं। प्रथम, अघात आहार को अनावश्यक मात्रा में खाते रहना। दूसरा, शारीरिक श्रम से जी चुराना और दिनचर्या अनियमित रखना। तीसरा, मस्तिष्क पर चिंताओं का तनाव लादे फिरना। डॉक्टर WC डॉल्बरिस के मेयो क्लिनिक में 15,000 उदर रोगियों का
न केवल उपचार वरन गंभीर अध्ययन भी किया गया। इस शोध का निष्कर्ष यह प्रकाशित किया गया कि 70% रोगियों के पीछे ये व्यथा इसलिए पड़ी कि वे परिस्थितियां के साथ अपना तालमेल न बिठा सके। फलतः मानसिक उद्विग्नता ने उनके पेट को विषाक्त बनाकर रख दिया। उद्योग क्षेत्रों के अमेरिकी डॉक्टरों के वार्षिक सम्मेलन में एक अनुभवी डॉक्टर हेराल्ड सी एजर्नी ने अपने विश्लेषण का सार प्रस्तुत करते हुए कहा, व्यवसायियों में से 44% रक्तचाप और उदर रोगों से पीड़ित पाए गए हैं। इसका कारण उनकी तनावपूर्ण मनःस्थिति होती है। उन्होंने ये भी कहा, प्रशासनिक जिम्मेदारियां वहन करने वालों में से आधे आदमी ढलती आयु तक पहुंचने से पहले ही स्नायु संस्थान के रोगी बन जाते हैं। इसका कारण उनका निरंतर चिंतन और उद्विग्न रहना ही होता है। अब संसार के मूर्खन्य शरीर विज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अवस्था की जड़ें शारीरिक पदार्थों एवं अवयवों में ढूंढते रहने से काम न चलेगा। अब मस्तिष्कीय स्थिति को निदान एवं उपचार में प्रमुखता दी जानी चाहिए, क्योंकि आधी से अधिक रुग्णता पेट से, रक्त से नहीं वरन मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में साइकोसोमैटिक नामक एक स्वतंत्र शास्त्र को विकसित किया जा रहा है। विख्यात चिकित्सक O.F. ग्रोवर 12 वर्ष तक उदर व्रण से पीड़ित रहे। बहुत उपचार करने के पश्चात भी जब निराशा हाथ लगी तो वे एक मनोविज्ञान वेत्ता के पास गए। उसने बताया कि यदि आप चिंता मुक्त हंसते हंसाते जीवन जीने लगें, प्रोफेसर अनाय हावर्ड का कथन है कि जितना ध्यान शारीरिक चिकित्सा पर दिया गया है, उतना ही यदि मानसिक अव्यवस्था के निवारण पर दिया जाता तो लोग अधिक निरोग और सुखी रह सकते थे। मानसिक अस्वस्थता घेरे रहने पर शरीर संरक्षण के लिए किए गए प्रयास कुछ अधिक सफल नहीं हो सकते।